Exercise 2.4 question number 3 find dy by dx dy by dx फाइंड करना है। अगर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो x बराबर है थीटा प्लस 1/थीटा एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा। सो यहाँ पर x और y दो फंक्शन दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करते हुए dy बाई dx फाइंड करना है। यानी हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसको, y को विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं y फंक्शन को देखूं तो इस y फंक्शन को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो y फंक्शन के वेरिएबल्स में क्या है, थीटा है। तो मैं इस y फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, कौन सा, थीटा। यानी dy बाई डी थीटा। मुझे क्या चाहिए, dy बाई dx। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ x को तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, थीटा, तो x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो अगर दोनों कंडीशन में देखें तो हमारे पास dy बाई dx नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक चेन रूल यूज़ करेंगे। पहले इन दोनों को इनके वेरिएबल्स के लिहाज से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर चेन रूल यूज़ करते हुए dy बाई dx को फाइंड करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो x फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है, थीटा। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये डी बाई डी थीटा एक्स के साथ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइडों पे ऑपरेटर अप्लाई किया। अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में हर वेरिएबल के साथ, हर टर्म के साथ मैंने जो डी वाई बाई डी थीटा है वो अप्लाई किया। सो ये जो हमारे पास 1/थीटा है इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, थीटा रेज पावर -1। नाउ अगर मैं इस थीटा को डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आंसर क्या आएगा, डी थीटा बाई डी थीटा 1। और यहाँ पर इधर कौन सा रूल यूज़ होगा, पावर रूल। पावर शुरू में, फिर पावर में से एक कम, और फिर जो वेरिएबल है थीटा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो ये हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, 1। ये जो थीटा को हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा उसकी जगह 1 आ गया। और ये जो हमारे पास -1 है जो कि पावर है शुरू में आ गई, और फिर पावर में से एक कम यानी -1 में से कम तो -2 हो जाएगा। और थीटा के डेरिवेटिव 1 होता है, वो साथ नहीं लिखा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करें, डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस थीटा रेज पावर -2। तो मैं इसको और किस तरह लिख सकता हूँ, ये जो थीटा रेज पावर -2 है इसको डिनोमिनेटर में ले हैं तो ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब जो सेकंड फंक्शन दिया हुआ था कौन सा, y बराबर है 1 प्लस थीटा, इस y को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा बराबर है डी बाई डी थीटा इंटू 1 प्लस थीटा। अगेन दो टर्म्स हैं तो इन दोनों को सेपरेट करेंगे। तो बताइएगा फिर 1 जो हमारे पास है 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 एक कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो जो डी वाई बाई डी थीटा आया क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमारे पास ये दो यानी डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को यूज़ करते हुए, इन दोनों की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो चेन रूल क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स। तो अगर आप देखें जो हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, लेकिन जो डी थीटा बाई डी एक्स है वो नहीं है। हाँ, डी एक्स बाई डी थीटा ज़रूर हमारे पास है। तो हमें क्या चाहिए, डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हम इसकी जगह वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन इसका रेसिप्रोकल लेने से पहले मैं क्या करूँगा, ये 1 - 1/थीटा स्क्वायर है इसका एलसीएम लूँगा।
तो एलसीएम लेने पर ये क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर। तो फिर इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी जो डी वाई बाई डी एक्स है वो बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा की जगह 1 मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाई डी एक्स की जगह अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो इसके न्यूमिनेटर में थीटा स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में थीटा स्क्वायर। तो रेसिप्रोकल लेने से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी ये क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये 1 से मल्टीप्लाई, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1। यही हमारे पास आंसर है जो हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, उसका आंसर क्या आया, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1। अगर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो अगेन एक x फंक्शन है और एक y फंक्शन है। अगर हम x फंक्शन को देखें तो x फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं वो t है और y फंक्शन जो है उसके भी वेरिएबल क्या है, t है। तो अगर मैं x को डिफ्रेंशिएट करूं तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है, t, और अगर y फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूं तो विद रिस्पेक्ट टू t। हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। तो अगेन हम इनको इनके वेरिएबल्स के मुताबिक दोनों फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर चेन रूल यूज़ करते हुए dy बाई dx को फाइंड करेंगे। तो पहले x फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल यानी कि t। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dx बाई डी थीटा डी टी बराबर है d बाई डी टी इंटू फंक्शन की वैल्यू। अगर आप देखें तो a जो सा है उसको सेपरेट किया जा सकता है बिकॉज a मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म है। तो जो डेरिवेटिव है हमारे पास, अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो जो कांस्टेंट टर्म है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाती है, तो a तो हमारे पास बाहर आ गया। उसके अलावा हमारे पास रही 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये फ्रैक्शन में है, तो जो वैल्यू फ्रैक्शन में होती है उसको डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं हम, कौन सा रूल यूज़ करते हैं, क्वोशिएंट रूल। तो यहाँ पर मैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल आया, ए कांस्टेंट था बाहर जा चुका, डिनोमिनेटर जो हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अभी हमने डेरिवेटिव इम्प्लीमेंट नहीं किया, जस्ट शो किया हुआ है। तो डी एक्स बाई डी टी किसकी इक्वल आ गया, नाउ जो 1 है वो कांस्टेंट टर्म है, सो 1 का जो कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लें तो कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, पावर रूल। 2 शुरू में फिर पावर में से कम यानी 2 माइनस 1 आंसर 1, तो t की पावर 1 और फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, वो 1 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़। अगेन 1 कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आ गया, डी एक्स बाई डी टी माइनस 2t 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2t और माइनस 2t टी प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो माइनस 2t क्यूब। इसी तरह यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 2t मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2t माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और 2t टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2t क्यूब। ये प्लस 2t क्यूब और माइनस 2t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, माइनस 2t और माइनस 2t माइनस 4t और a से मल्टीप्लाई तो माइनस 4at और डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो ये डी एक्स बाई डी टी हमारे पास आया। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन था y फंक्शन, वो क्या था, y बराबर है 2bt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस y फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है और वेरिएबल क्या है इसमें, t।
तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अगेन आप अगर आप देखें तो जो हमारे पास जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, और ये जो 2b है हमारे पास जो कि वेरिएबल t से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस 2b को हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किस रूल के मुताबिक हम फाइंड करते हैं, कॉशन रूल के मुताबिक। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, कॉशन रूल। तो डी वाई बाई डी टी क्या हमारे पास आ जाएगा, 2b कांस्टेंट था बाहर जा चुका, और t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, और न्यूमिनेटर में सिर्फ t रह गया था उसका डेरिवेटिव, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी टी क्या हमारे पास आया, 2b बरा इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बताइएगा t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, तो 1 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई सेम फैक्टर, माइनस t 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। मज़ीद सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो t है और 2t है दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे, 2t स्क्वायर, और ये माइनस 7 है तो माइनस 2t स्क्वायर। इस फैक्टर की जस्ट मैंने ब्रैकेट्स को रिमूव किया, तो 1 देखिएगा ज़रा यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर जो है वो माइनस 2t स्क्वायर में ऐड हो जाएगा। तो प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर क्या आंसर आएगा, माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस टी स्क्वायर फैक्टर 2b से। तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी टी था। हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल यूज़ करेंगे। इस डी वाई बाई डी एक्स को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। इससे पहले हमने क्या फाइंड किया था, डी एक्स बाई डी टी। तो अगेन डी वाई बाई डी टी हमारे पास वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी है, हमें क्या चाहिए, डी टी बाई डी एक्स। तो इस वाली वैल्यू का हम क्या करें, रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल लेने के बाद इसमें पुट कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी की जगह जो हमने अभी फाइंड की वैल्यू 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय। तो यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स है, हम क्या करते हैं, डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल, यानी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगी, और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 4at। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इस 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर से कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल आ गया 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 4at। अगर आप 2 देखें तो 2b कैंसिल हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में जो 4 है वो 2 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2at। ये हमने चेन रूल को यूज़ करते हुए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव डैट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। हमें इसको जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको 0 बनाना है, 0 के इक्वल प्रूव करना है। फंक्शन दिए हुए हैं जी, एक x फंक्शन दिया हुआ है जिसके वेरिएबल्स क्या हैं, t है, और एक y फंक्शन दिया हुआ है। तो मुझे क्या चाहिए, y चाहिए, y गिवन है, x चाहिए, x भी फंक्शन गिवन है, क्या चीज़ नहीं पता, डी वाई बाई
डी एक्स। तो मैं सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करता हूँ और फिर इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दूंगा x की वैल्यू भी, y की वैल्यू भी, और जो मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करूँगा और देखूंगा क्या आंसर सॉल्व करने पर ज़ीरो आता है या नहीं आता। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें जस्ट डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है। तो अगेन मैं इस x को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू t और इस y को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल यानी कि t। तो मैं फिर चेन रूल यूज़ करते हुए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करूँगा। सबसे पहले हम x फंक्शन को लेते हैं और x फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर आप x फंक्शन में देखें तो जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है उसको डिफ्रेंशिएट किस रूल के मुताबिक करते हैं, कॉशन रूल के। तो यहाँ पर कॉशन रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो इस डेरिवेटिव को इम्प्लीमेंट करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन 1, कांस्टेंट वैल्यू 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। इसी तरह इस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 0 और टी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव 2t। तो डी वाई बाई डी टी जोन से हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, ये जो -2t है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये जो माइनस है और ये जो +2t है वो इस दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो -2t³ और +2t³ कैंसिल हो जाएगा, -2t और -2t ऐड होकर क्या आ जाएगा, -4t डिवाइडेड बाय 1+t² का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया डी एक्स बाय डी टी। नेक्स्ट जो y फंक्शन है वो क्या था, y बराबर है 2t ओवर 1+t²। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको करते हैं जी, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो y फंक्शन है वो क्या है, फ्रैक्शन में है। तो जो फ्रैक्शन में फंक्शन होता है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल यूज़ करते हैं, कॉशन रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म थी और t से मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए मैंने 2 को बाहर लिया। अगर आप इसी तरह 2t को साथ लेके जाना चाह रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो तब भी आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं लेते तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर t ओवर 1+t² है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो ये जो डी वाई बाई डी टी है वो किसके इक्वल आ गया। अगर आप इस t को डिफ्रेंशिएट करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू t तो वो क्या आएगा, 1 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई सेम फैक्टर, और इस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, कांस्टेंट टर्म थी 1 और t² का डेरिवेटिव 2t। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो -t है वो इस 2t से मल्टीप्लाई, तो -2t²। तो ये क्या आ जाएगा, 1+t² -2t²। तो ये दोनों ऐड होकर जो t² है इनके कोफिशिएंट्स ऐड होकर क्या आ जाएंगे, -t²। तो 2 इंटू फैक्टर कौन सा आएगा, 1 -t²। तो जो डी वाई बाई डी टी है वो क्या आ गया, 2 इंटू 1 -t² डिवाइड बाय 1+t² का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास जो y फंक्शन है हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट किया। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम किस तरह लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इंटू मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। अगर आप देखें तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी है, लेकिन हमने अभी क्या फाइंड किया था, डी एक्स बाई डी टी। तो हमें क्या चाहिए, डी टी बाई डी एक्स चाहिए।
तो इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका रेसिप्रोकल लेके इसमें पुट करेंगे चेन रूल में, तो जो dy बाई डी एक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, dy बाई डी टी की जगह जो वैल्यू है उसकी वो क्या है, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र मल्टीप्लाई बाय, और जो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू है वो इसकी वैल्यू जो हमारे पास डी एक्स बाई डी टी है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र ऊपर चला जाएगा और माइनस 4t डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये दोनों तो फैक्टर कैंसिल हो गए, 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्र, ये कैंसिल होकर यहाँ पर 1 माइनस 4t से मल्टीप्लाई, तो माइनस 4t, और यहाँ से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा 2 4 से, तो डिनोमिनेटर में माइनस 2t रह जाएगा। ये हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। हमें फाइंड क्या करना था, हमें प्रूव ये करना था कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू किसकी है, ज़ीरो की। तो जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई हम इसमें पुट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या चाहिए, y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस डी वाई बाई डी एक्स को क्या करें, y से मल्टीप्लाई कर दें, और इस y की जगह जो राइट हैंड साइड पर है हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि गिवन है। तो y की वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी, 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्र। तो ये जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई की वैल्यू आई, ये जो प्लस टी 2t है और ये जो 2t है कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस रह जाएगा, माइनस इस डिनोमिनेटर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई, और न्यूमिनेटर में क्या रह जाएगा, 1 माइनस टी स्क्र। अब अगर आप देखें जो हम फाइंड करना चाह रहे थे उसमें y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जस्ट प्लस x करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ x को ऐड कर देते हैं, और x की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, वो राइट हैंड साइड पर x की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो x फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फंक्शन है और ये वाला फंक्शन दोनों सेम है, फ़र्क इसका है यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है। तो ये जो प्लस है और ये माइनस ही कैंसिल नहीं हो जाएंगे, प्लस 1 और माइनस 1 आंसर किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के। तो इसलिए ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स किसकी इक्वल आया, ज़ीरो की। यही हम क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना चाह रहे थे। सो एक्सरसाइज 2.4 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है। तो किसको करना है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं तो एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र, इसको डिफ्रेंशिएट करने हैं दूसरे फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, यानी जो एक्स रेज पावर 4 है इसके रिस्पेक्टिव हमें इस एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र को डिफ्रेंशिएट करना है। बिकॉज इसको इस तरह डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या कहते हैं, हम इन दोनों फंक्शंस को नाम दे देते हैं। पहले फंक्शन को मैंने u का और दूसरे फंक्शन को v का नाम दिया। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी नाम दें। मैंने u और v यूज़ किया, आप इन दोनों की जगह कोई और टर्म यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप x नहीं कर सकते, यानी x बराबर है एक्स स्क्र माइनस 1 और एक्स स्क्र, बिकॉज वेरिएबल x है, जो वेरिएबल होता है वो लेट नहीं किया जाता। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस u को विद रिस्पेक्ट टू x के डिफ्रेंशिएट करूँगा और इस v को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो इस वैल्यू को जो एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र है इसको इसके रिस्पेक्टिव क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करना था। अब क्योंकि मैंने इन दोनों फंक्शंस को नाम दे दिए हैं तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, डी u बाई डी वी, यानी मुझे डिफ्रेंशिएट करना है u को विद रिस्पेक्ट टू v। क्या फाइंड करना है, डी यू बाई डी
वी। तो डी यू बाई डी वी फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करूँगा इन्हीं के वेरिएबल्स के रिस्पेक्टिव, और चेन रूल यूज़ करते हुए डी यू बाई डी वी की वैल्यू को फाइंड करूँगा। तो जो पहला फंक्शन है u, मैं उसको लेता हूँ और इस u को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो कि x है। तो डी यू बाई डी एक्स अगर आप देखें तो जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है उसमें दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों टर्म्स को क्या करता हूँ, मैं सेपरेट करता हूँ। एक्स स्क्वायर को सेपरेट किया और 1/x स्क्वायर को सेपरेट किया। ये जो 1/x स्क्वायर है इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, x रेज़ पावर -2। नाउ अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में जो एक्स स्क्वायर है, अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कौन सा रूल यूज़ करना पड़ेगा, पावर रूल। तो 2 शुरू में और फिर पावर में से कम, और उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव। तो ये क्या, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 शुरू में आ गया, 2 की एक्स की पावर जो 2 है उसमें से कम, तो ये क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, 2x, यानी डी यू बाई डी एक्स जो है वो किसके बराबर आया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और इसको डिफ्रेंशिएट करें, पावर रूल अगेन, -2 शुरू में, फिर -2 में से कम, तो -2 में से कम -3, और x का डेरिवेटिव वो क्या है, 1, इसलिए मैंने साथ नहीं लिखा। तो डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल आया सिंप्लीफाई करने पर, 2x माइनस 2x रेज़ पावर -3। तो ये जो x रेज़ पावर -3 है ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी, +3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई। नेक्स्ट जो v फंक्शन है वो क्या है, x रेज़ पावर 4। तो इस v फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्टिव, x के, बिकॉज v के वेरिएबल्स में क्या है, x है। तो मैं इस v को डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखें यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है कौन सा रूल यूज़ होगा, पावर रूल। 4 शुरू में, 4 में से कम, तो x की पावर 3 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स रेज़ पावर 3। ये डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आई। हमें क्या फाइंड करना है, हमें डी यू बाई डी वी को फाइंड करना है। तो ये जो डी यू बाई डी वी है, मैं इसको चेन रूल यूज़ करूँगा। तो ये डी यू बाई डी वी को किस तरह लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाई डी वी। और इससे पहले हम फाइंड कर चुके हैं डी यू बाई डी एक्स, वो क्या था, -2 जो 2x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। तो जो डी यू बाई डी वी है वो बराबर आएगा डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, और डी एक्स बाई डी वी की वैल्यू क्या हमारे पास आई, अगर आप देखें तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स है। तो मुझे क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी वी चाहिए। मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा, इसके जो डिनोमिनेटर में 1 है 1 ऊपर चला जाएगा और 4x क्यूब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका किस तरह लिख सकता हूँ, 1/4x क्यूब। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस जो अंदर टर्म है इसका एलसीएम लूँगा, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है। तो डी यू बाई डी वी किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम लें तो ये क्या आ जाएगा, 2x रेज़ पावर 4 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/4x क्यूब एज इट इज़। अगर आप इसमें से देखें तो इस दोनों में से कॉमन क्या है, 2। तो वो जो 2 है वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2x क्यूब, जो कि इस x क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो डी यू बाई डी वी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इन दोनों में से क्योंकि 2 कॉमन ले लिया था तो x रेज़ पावर 4 माइनस 1, x रेज़ पावर 4 माइनस 1, और यहाँ पर क्योंकि 2 जो कॉमन लिया था वो इस 4 से कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर 2x क्यूब, और ये जो हमारे पास x क्यूब से मल्टीप्लाई, तो 2x रेज़ पावर
6 आ जाएगा। ये क्या है, डी यू बाई डी वी की वैल्यू हमारे पास। हमें u को डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू v, यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट करना है। अगेन डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको क्या कर नाम दे देता हूँ u को, और सेकंड वाले को v का। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी यू बाई डी वी, इनको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, u को। तो मैं u फंक्शन को सबसे पहले लेता हूँ। तो u फंक्शन के वेरिएबल्स क्या हैं, x है। तो u को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग। तो u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें। तो अगर आप देखें तो जो हमारे पास u फंक्शन है वो फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, कॉशन रूल यूज़ करते हैं। तो कॉशन रूल यहाँ पर क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इम्प्लीमेंट करें डेरिवेटिव को, तो जो एक्स स्क्वायर है इसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा, 2x, और 1 को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म थी। इसी तरह यहाँ पर 2x और 1 की जगह 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है। ये जो 2x है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x, और ये जो माइनस 2x है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस 2। अगर आप देखें तो ये जो प्लस 2x क्यूब है और माइनस 2x क्यूब है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2x और माइनस 2x, ये क्या रह जाएगा, माइनस 4x, और डिनोमिनेटर एज इट इज़। ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो v फंक्शन है वो क्या था, x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। हम इस v को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अगेन जो v फंक्शन है वो क्या है, फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ करेंगे, कॉशन रूल यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो जो डी वी बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 1 का डेरिवेटिव 0, इसी तरह इस x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 0 1, दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई, सेम फैक्टर। यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स से, तो साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। प्लस x था तो माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस x, और माइनस 1 है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस 1। माइनस x और प्लस x कैंसल, 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आई, हम इसको अगर सॉल्व करें तो अगेन वही बात कि x माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या रह जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई, और इससे पहले हम डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। हमें क्या फाइंड करना है, डी यू बाई डी वी फाइंड करना है, तो चेन रूल यूज़ करेंगे। तो चेन रूल हमारे पास, यानी डी यू बाई डी वी किस तरह लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी वी। अगेन वही बात, डी यू बाई डी एक्स तो हमें पता है, बट डी एक्स बाई डी वी नहीं पता। हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, डी यू बाई डी एक्स जो है उसकी वैल्यू पुट कर दें तो माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और ये जो 2 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सिंप्लीफाई करें, डी यू बाई डी वी क्या आ जाएगा,
ये जो 2 है इस 4 से कैंसिल, तो -2, तो -2x इस फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर वाला फैक्टर एज इट इज़। ध्यान से देखिएगा, अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो x स्क्र -1 है, 1 को 1 का स्क्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्र के अलावा ये जो होल स्क्र है इसको मैं अभी नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो अंदर हमारे पास फैक्टर है x स्क्र -1 का स्क्र, इसको अगर ओपन करें तो कौन सा फार्मूला बनता है, x स्क्र -1 का स्क्र, तो x + 1 इंटू x -1, तो क्योंकि स्क्र है तो दोनों फैक्टर के साथ क्या आएगा, स्क्र आएगा। तो जो du/dv है वो किसके इक्वल आ गया, अगर आप देखें जो डिनोमिनेटर में हमने ओपन किया तो दोनों के साथ स्क्र, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो du/dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x डिवाइड बाय x -1 का होल स्क्र। यही हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे du/dv को। जो क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी मेथड से होने हैं। अगर आप देखें तो एक ही मेथड यूज़ हो रहा है और 3 लॉज यूज़ हो रहे हैं, कौन सा, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और पावर रूल। सो इन्हीं को सामने रखते हुए आपने इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए हैं।